हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों के बारे में बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आज के इस स्टॉक वीडियो में हम टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो अपने इन्वेस्टरों को रेगुलरली डिविडेंड पे आउट करता है। तो क्या ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है या नहीं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 202 रुपये है और ये न्यूज़ रिलेटेड काम करता है, जिसके अंदर आज तक, तेज, आज तक टीवी जैसी हिंदी न्यूज़ चैनल है वो उसके रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जानें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1207 करोड़ रुपीस के आसपास है। यहाँ अगर आपको ये कंपनी अभी खरीदनी हो तो इतने रुपीस आपको देने पड़ेंगे। इस शेयर की करंट प्राइस 202 रुपये है और इसने एक साल में 308 रुपये का हाई लगाया हुआ है और लो उसने 183 रुपीस का लगाया हुआ है। स्टॉक का जो पी बाई ई है वो अराउंड 11.7 है, यानी कि कंपनी अगर 1 रुपये कमा रही है तो उसे खरीदने के लिए लोग 11 रुपये देने को भी तैयार है। बुक वैल्यू इसकी 147 है। डिविडेंड यील्ड ये 4.20% का देता है, यानी कि ये अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.68% है, जबकि इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 7.04% है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये है। अब ये जो स्टॉक है वो 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की कुछ अच्छी बात देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है, पर इसकी कुछ बुरी बात भी है, जैसे कि इसने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है पिछले 5 साल में और कंपनी का जो आरओई है वो पिछले साल 3 साल से कम हुआ है 11.5% से। तो अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो सोच समझ कर निवेश कीजिएगा। अब इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उसमें नेटवर्क 18 मीडिया, डीबी कॉर्प्स, जागरण प्रकाशन, संदेश, टीवी टुडे नेटवर्क, एनडीटीवी, हिंदुस्तान मीडिया जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात देखें तो जून 2024 में इसका क्वार्टरली सेल्स 311 करोड़ रुपीस के आसपास थी, जो सितंबर 2024 में घटकर 206.77 करोड़ रुपीस के आसपास रह गई थी। एक्सपेंसेस भी इसने कम किए हैं। पिछले क्वार्टर में इसके एक्सपेंसेस 242 करोड़ के आसपास थी, जो घटकर 197 करोड़ के आसपास हुई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका घटा है। कितना? पिछले क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69.40 था, जो घटकर सितंबर के क्वार्टर में 8.99 रह गया है। अब नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 51.38 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो घटकर 8.27 करोड़ रुपीस के आसपास रह गया है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 9% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है, 5 साल में 5% की, 3 साल में 7% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसने दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 3-5 साल में नेगेटिव कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 10 साल में इसने -1% का CAGR, 5 साल में -5% का, 3 साल में -22% का CAGR इसने इन्वेस्टरों को या स्टॉक को दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 5 साल में 13% का, 3 साल में 12% का और लास्ट ईयर इसने 7% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो उसमें डेप्टर डेज हम देखते हैं तो डेप्टर डेज इसका 106 है। डेप्टर डेज माने कि जो कंपनियां होती है वो अपने जो दुकानदार होते हैं उसे सामान क्रेडिट पर देती है, तो वो कितने दिन में अपने दुकानदारों से पैसा वापस रिकवर कर देती है उसे डेप्टर डेज कहा जाता है। तो इसका डेप्टर डे 100 से ऊपर है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 58.45% शेयर्स है, यानी कि प्रोमोटर का अपने कंपनी के ऊपर भरोसा तो बना हुआ है। FIS के पास 3.70%, DIS के पास 10.97% और पब्लिकली इसके 26.88% शेयर्स अवेलेबल है। आपका इस शेयर के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपने इसमें निवेश किया हुआ है या नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये शेयर की हुई फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर इस शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में इस शेयर को ओपन कर लिया है और मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो शेयर ने अराउंड
309 का हाई लगाया था। कब? 29 जुलाई 2024 को। और उसके बाद ये शेयर लगातार गिर रहा है और अभी उसने अराउंड 183 का बेस बनाकर वहां से एक बुलिश कैंडल शो की हुई है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं इसको 9 और 15 ईएमए की स्ट्रेटजी के हिसाब से ये शेयर अभी 9 और 15 ईएमए के नीचे है, तो मैं इसमें बुलिश ट्रेड बनने के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर ये कैंडल अच्छी खासी 9-15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होगी तब जाकर मैं इस शेयर में निवेश करने के बारे में सोचूंगा। पर अगर मुझे अभी इस शेयर में निवेश करना हो और मैं इसे 202 रुपये पर अगर खरीदता हूँ तो मैं जो स्टॉप लॉस होगा वो 180 का लगाऊंगा और उसके बाद जो भी टारगेट आता जाएगा उसके हिसाब से मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करता जाऊंगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।